बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, अब से 5 मिनट पहले डी चौक की आंखों देखे मनाजर देखे और वहाँ पे इस वक्त भी जो शेलिंग है उसका सिलसिला वक्ती तौर पे तो थम गया, लेकिन जो उसके असरात हैं वो हवा में मौजूद हैं और इस वक्त वहाँ पे खड़े होकर सांस लेना तक मुश्किल है। और आंखें जो हैं वो वहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वहाँ पे खड़े होकर जो है वो वीडियो की जाए। इसलिए हमने ये सोचा कि थोड़ा साइड पे आए। अभी भी जो पुलिस के मजीद दस्ते हैं वो वहाँ पे पहुंचाए जा रहे हैं, प्राइवेट बसों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो आंख मचोली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की और पुलिस की, वो गाहे बगाहे चल रही है। और जो पाक फौज के दस्ते हैं, क्योंकि आज 12 बजे के बाद जो है वो 5 अक्टूबर का आगाज हो जाएगा और 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो इस्लामाबाद के इंतजामी मामलात हैं वो पाक फौज देखेगी। सिक्योरिटी के मामलात पाक फौज के पास होंगे और दस्ते जो हैं वो अब गश्त करना शुरू हो रहे हैं। और अब इस वक्त सवाल जो उठते हैं वो दो अहम सवाल हैं। एक तो ये कि इस वक्त अली मीन गंडापुर साहब का काफिला कहाँ पर मौजूद है और वो कब तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और तीसरी चीज ये कि जो गवर्नर राज की खबरें आ रही हैं वो खबरें कैसी हैं। और उसके अलावा जो हर मीडिया चैनल पर एक बड़ी अगर आप कहें कि इस मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, वो खबर भी चलाई जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सवाल जो आता है कि जनाब, इस वक्त अली मीन गंडापुर साहब का काफिला कहाँ पे है। तो इतलात के मुताबिक इस वक्त जो अवाम का KPK से समंदर आ रहा है वो इस्लामाबाद से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर टैक्सला के मुकाम पर बहादुर ब्रह्मा जो इंटरचेंज है वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे काफिले को रोकने के लिए 100 से जायद जो कंटेनर हैं उनको लगाया गया। तो उन कंटेनर्स की भी इतलात ये आ रही है कि जनाब 90% कंटेनर जो वहाँ पे लोगों को रोकने के लिए लगाए गए थे, उन 90% कंटेनर्स को जो है वो हटा दिया गया है। और अगला पड़ाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK के काफिले का जो अली मीन गंडापुर साहब की सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है वो 26 नंबर चुंगी इस्लामाबाद पे होगा, जहाँ पे इस वक्त भी शेलिंग जारी है, जहाँ पे इस वक्त भी कंटेनर्स की दीवारें खड़ी हैं, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद है। और 5:30 की इतलात हैं कि 5:30 बजे तक अली मीन गंडापुर साहब जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। 26 नंबर चुंगी पे 5:30 बजे जो है वो अली मीन गंडापुर साहब पहुंच जाएंगे। आज अली मीन गंडापुर साहब ने जब टैक्सला में गुफ्तगू की, अपने कंटेनर से बाहर आए और उन्होंने आगे कहा कि हमारे कारकुनान के ऊपर जो फायरिंग की गई है, इन पर शेलिंग की गई है और उससे हमारे कारकुन जख्मी हुए हैं और जख्मी कारकुनों को मुंतकिल किया जा रहा है अस्पतालों में कि उनकी तिबी इमदाद की जा सके। और सीधी फायरिंग की उन्होंने मजम्मत भी की और साथ उन्होंने कहा कि अगर आपने फायरिंग करनी है तो मेरा सीना हाजिर है, आप मेरे सीने पे जो है वो फायरिंग करें। और ये भी उन्होंने कहा कि जनाब, इमरान खान की कॉल है और हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। आज सुबह भी जब वो निकल रहे थे उस वक्त भी जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने यही कहा कि इस वक्त जो हल है वो जो इस वक्त जो मसला है इसकी चाबी जो है वो अडयाला जेल में मौजूद है। अडयाला जेल जाएं, कैदी नंबर 804 से अपने मामला ठीक करें, उससे बात करें, वही एहतजाज की कॉल को वापस ले सकते हैं। उनकी कॉल के बगैर एहतजाज वापस नहीं लिया जा सकता। इस पे शौकत बसरा साहब ने भी आज गुफ्तगू की और शौकत बसरा साहब ने भी ये कहा कि जनाब, हम हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे, धरना भी देंगे और अगर जुल्म का ये जो सारा निज़ाम चल रहा है ये बंद ना किया गया तो शायद काफिलों का रुख जो है वो अडयाला जेल की जानिब मोड़ दिया जाए। ये बड़ी आप कह सकते हैं कि शौकत बसरा साहब की जानिब से जो है बात की गई है, बड़ी अलार्मिंग बात है कि अगर मामला वाकई इस तरफ को जाते हैं तो हुकूमत के लिए इनको भी कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उसके बाद उमर यूब साहब की बात करें, उन्होंने भी आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि फस्तायत जो है इस वक्त अरूज पे है। और जो जब हमारे कारकुन, जो हमारा एक उधर से रेला आ रहा था KPK से, वो जब बुरहान इंटरचेंज पे था तो इस हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया और हेलीकॉप्टर से जो है वो शेल आंसू गैस के फेंके गए ताकि उनका डैमेज भी ज्यादा हो। फिर उसके बाद अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अभी जो खबरें, जो क्यास राइयां बहुत ज्यादा की जा रही हैं, वो ये की जा रही हैं कि क्या मुल्क जो खैबर पख्तूनख्वा है इसके अंदर गवर्नर राज लगने जा रहा है। अब पहली बात तो ये कि आपको बताया था कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी एहतजाज की कि 4 अक्टूबर को डी चौक के मकाम पर एहतजाज किया जाएगा, तब रावलपिंडी से एक पैगाम पहुंचाया गया था और वह पैगाम ये था कि अगर आप एहतजाज करने के लिए 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक आए, इस जानिब आपने आने की कोशिश की तो आपसे आपकी हुकूमत ले ली जाएगी। अली मीन गंडापुर साहब को यह पैगाम पहुंचा दिया गया था कि हो सकता है कि फिर KPK के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। आज एक अहम मुलाकात हुई और मुलाकात हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ की और जो फैसल करीम कुंडी हैं, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनके दरमियान एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये खबरें बड़ी तेजी से गर्म होनी शुरू हुई कि जनाब शायद
गवर्नर राज का जो है वो सोचा जा रहा है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन ये मुलाकात जो है ये इस्लामाबाद के अंदर हुई। शायद शहबाज शरीफ की यहाँ से रवानगी से पहले ये मुलाकात हुई है और फैसल करीम कुंडी साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो KPK के मामलात हैं उनके ऊपर मुशावरत हुई है। अब इतलात ये भी हैं कि गवर्नर राज का सोचा जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो इस वक्त सदर हैं पाकिस्तान के, उनकी जानिब से अभी थोड़ा सा स्टॉप लगाया गया कि नहीं, अभी शायद ये गवर्नर राज लगाना जो है ये बड़ा जल्दबाजी का फैसला होगा, इसको अभी थोड़ा सा रोकें, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। आसिफ जरदारी साहब के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो अभी गवर्नर राज के हक में नहीं है। इसके बाद अब जो खबरें और चली और बड़ी तशवीशनाक खबरें थी, वो ये खबरें थी कि पाकिस्तान की जो फौज है उनके हाथ में इंतजाम तो 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक थे, लेकिन 4 अक्टूबर को ही सिर्फ इन जो एहतजाज करने लोग आ रहे हैं इनके पीछे भी फौजी दस्ते भेज दिए गए। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये खबरें पाकिस्तान के तमाम मीडिया पे चलाई गई कि फौजी दस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद से भी कारकुनान की जानिब रवां दवां हैं और उधर से खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते जो हैं वो कारकुनान के ताक़ुब में निकाल दिए गए हैं। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर इस तरह का टकराव होता है और अवाम का और अफवाज पाकिस्तान का आमने सामने आना भी, ये कोई अच्छी खबरें इस मुल्क के लिए नहीं है। और हमने शायद तारीख से कुछ सीखते नहीं है। इससे पहले भी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब कौमी इत्तेहाद जो है वो एहतजाज कर रहा था, वो 9 सितारों वाला जो इत्तेहाद था, तो उस वक्त भी भुट्टो साहब ने बहुत से शहरों के अंदर जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो फौज के हवाले किए थे। और उसके बाद फिर आपको पता है कि 10 साल के लिए चिरागों के अंदर रोशनी ले रही थी और जो सियासतदान है उनके हाथों से मामला निकल गए थे और तीसरी ताकत जो है उन्होंने सारे मामला संभाल लिए थे। और फिर 10 साल के बाद नवाज शरीफ साहब को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया जाता है, जिसका खमियाजा आज तक जो है वो पाकिस्तान भुगत रहा है। और ये चोर डकैत जिन्होंने एक और अगर जिल्लत का मेडल इसको कहा जाए, जो इन्होंने 63 वाली कार्रवाई डलवाई है, जिसका इंतजार में नवाज शरीफ साहब लंदन वापस रवाना नहीं हो रहे थे, वो कल कार्रवाई डाल ली गई। काजी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिल्लत का मेडल ये अपने सीने पर सजा के शायद फिर से लंदन की, और काजी साहब किसी और मुल्क जाने की तैयारियों में है और ये मेडल सजा के फिर पाकिस्तान से भागने की करेंगे, क्योंकि अवाम का इस वक्त कोई नहीं सोच रहा। अवाम अपने हक के लिए अपने आईनी हक का इस्तेमाल करते हुए अपने वोट के ऊपर जो इन्होंने डाका डाला था उसका हिसाब लेने के लिए अब निकल आई है। और ये जो सुनामी है ये टकरा रहा है अब इस हुकूमत के साथ, और हुकूमत जो है वो घुटनों पे ज़ाहिर दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हू का आलम है और जगह जगह पे पुलिस के नाके हैं, कंटेनर्स हैं, शेलिंग है। आम शहरी को भी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो असर उसकी ज़िंदगी पे आ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से रिलेटेड जिनके पास झंडे हैं या जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैप्स हैं, बैजेस हैं, उनके खिलाफ जो कुछ क्रैकडाउन किया जा रहा है वो बड़ा जालमाना और वाकई फसाइयत जो है इस वक्त अरूज पे दिखाई देती है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।